हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 14 अक्टूबर और आज के इस लेक्चर में हम 13 और 14 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन के क्षेत्र में 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया था डेविड जूलियस को, और साथ ही इनके दोस्तों एक और थे अर्डेम पटापाउटलिन। मैं आपको बता दूं कि यह जो डेविड जूलियस है यह दोस्तों अमेरिका के हैं और इन्हीं के साथ 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है वह अर्डेम पटापाउटली को दिया गया था। यहाँ पे दोस्तों एक कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा क्योंकि सभी बच्चों ने इसका जो जवाब है वह स्वांते पाबो दिया है। एक ही बच्चा ऐसा है जिन्होंने इसका सही जवाब डेविड जूलियस दिया है। यहाँ पे हमने दोस्तों बात की है 2021 की, ना कि 2022 की। तो याद रखना कि मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो डेविड जूलियस और साथ ही अर्देम पटापाउटलिन को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डेविड जूलियस है यह अमेरिका के थे और ये जो अर्डेम पटापाउटलिन है यह कौन से देश के थे, तो यह लेबनान के थे। यहाँ पे हम दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। यह दिया गया है दोस्तों स्वांते पाबो को। तो हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। 2022 का चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वह स्वांते पाबो को दिया गया है। दोस्तों इनके विकास पर शोध के लिए इन्हें देने की घोषणा की गई है। मैं आपको बता दूं विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 डेविड जूलियस, जिन्हें मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के हैं उनके रिवीजन की, और इसके बाद दोस्तों शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। यह कौन थे। दोस्तों इनका संबंध है राजनेता से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साथ ही यह रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाल लोक कॉरिडोर का शुभारंभ कहां पर किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों महाकाल लोक कॉरिडोर का शुभारंभ किया है। कहां पर, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। दोस्तों इससे संबंधित एक सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया है जहां पे महाकाल लोक कॉरिडोर को पूरा डिटेल में समझा है। यदि आपने अभी तक इस लेक्चर को नहीं देखा तो इसे जरूर देखें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वह लेक्चर आपके लिए कैसा बना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वह बेन बेनार्क, फिलिप डिविक और साथ ही डगलस डायमंड को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे उपयुक्त तीनों। राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो याद रखना कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2022 3 लोगों को दिया गया है। वह कौन कौन है, तो बेन बेनार्क, फिलिप डिविक और डगलस डायमंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है इसे प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो यह जो प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार है यह दोस्तों यूनकिंग टैंग को दिया गया है, जो कि एक अमेरिकन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे और शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। क्वेश्चन कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने अपना उत्तराधिकारी किसे नामित किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस यू ललित ने अपना जो उत्तराधिकारी है वह नामित किया है DY चंद्रचूड़ को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है DY चंद्रचूड़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने DY चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। हाल ही में जस्टिस इसके मुताबिक दोस्तों CJI यू ललित के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। CJI ललित का जो कार्यकाल है वह 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को देश के
50वें सीजीआई पद की शपथ लेने वाले हैं। इनका जो कार्यकाल है वह 2 साल का होगा और यह कार्यकाल दोस्तों 10 नवंबर 2024 तक रहने वाला है। मतलब यह अपने पद से कब सेवानिवृत्त हो गए? 10 नवंबर 2024 तक। तो याद रखना दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने अपना उत्तराधिकारी किसे नामित किया है? DY चंद्रचूड़ को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 11 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उद्देश्य की, तो यह क्या है? तो लिंग आधारित भेदभाव और लड़कियां द्वारा सामना की जाने वाली असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम क्या है? तो यह आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर, यह इस वर्ष की थीम है। याद रखना क्या है? आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर, यह इस वर्ष की थीम है। हमारे अधिकार हमारा भविष्य ही इस वर्ष की थीम है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था। याद रखना पहली बार कब मनाया था? 11 अक्टूबर 2012 को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों हम इम्पोर्टेंट डे की बात करें तो हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। वहीं पे राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों याद रखना 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो यह तीनों महत्वपूर्ण डेट है जो आपको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। साथ ही याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जापान ओपन टेनिस चैंपियन पुरुष एकल का जो खिताब है वह किसने जीता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जापान ओपन टेनिस चैंपियन है इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है टेलर फ्रिट्ज ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये दोस्तों टेलर फ्रिट्ज जिन्होंने जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। दोस्तों अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज ने जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब जीता है। फ्रिट्ज जापान ओपन का खिताब जीतने वाले 10वें अमेरिकी है, यह आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों कि जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं टेनिस चैंपियनशिप की। तो टेनिस चैंपियनशिप में हम दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं पुरुष एकल की। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब है वह जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है? तो यह राफेल नडाल ने जीता है। वहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच ओपन का जो खिताब है वह भी राफेल नडाल ने जीता है। याद रखना फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। साथ ही मैं आपको बता दूं कि विंबलडन ओपन का जो खिताब है वह नोवाक जोकोविच ने जीता था। याद रखना दोस्तों विंबलडन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। और साथ ही आपको याद रखना है कि अमेरिका ओपन मतलब यूएस ओपन 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है दोस्तों? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यह भी आपको याद रखना है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक राज्य के जो चीफ जस्टिस है वह नियुक्त किया गया है प्रसन्ना बी वर्ले को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर साथ ही दोस्तों लद्दाख में उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों के नामों की घोषणा की है। यहाँ पे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक राज्य की। तो न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वर्ले को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह इससे पहले बम्बई उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश भी थे। याद रखना कि प्रसन्ना बी वर्ले पहले कौन थे? तो यह बम्बई उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2।
प्रसन्ना बी वर्ले, जो कि कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं कर्नाटक राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है, तो यह बैंगलोर है। याद रखना, कर्नाटक की जो राजधानी है दोस्तों वह क्या है, तो यह बैंगलोर है। साथ ही यहाँ पे बात करें दोस्तों कि कर्नाटक की जो लोकसभा सीट है वह 28, राज्यसभा सीट दोस्तों 12 और विधानसभा सीट 225 है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक राज्य में विधान परिषद भी है, जिसकी सीट की जो संख्या है दोस्तों वह 75 मतलब 75 है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि कर्नाटक राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री दोस्तों बसवराज बोम्मई है। याद रखना कौन है, तो यह बसवराज बोम्मई है। साथ ही यहाँ के गवर्नर का भी नाम याद रखना, यह दोस्तों थावरचंद गहलोत है। याद रखना, थावरचंद गहलोत कर्नाटक राज्य के राज्यपाल है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का जो उद्घाटन है वह किया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 10 अक्टूबर को श्रीनगर में दोस्तों चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है। इस साल दोस्तों शिखर सम्मेलन का जो विषय है वह क्या है, तो हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। याद रखना, इस साल की जो शिखर सम्मेलन की थीम क्या है, तो हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि जो तीसरा हेली इंडिया समिट है यह कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो देहरादून में आयोजित किया गया था। और चौथा अब कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो श्रीनगर में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है। और अब चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है। क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा बन गया है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल दोस्तों इसका सही जवाब जानेंगे और साथ ही भारत का अन्य क्षेत्र में कौन सा स्थान है, इन सभी पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।